आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल दिल्ली IAS सीतापुर में। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है, जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। जैसे ग्रुप डी ले लीजिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सा टॉपिक रहता है हमारे लिए, जो हमें कम एफर्ट्स में ज़्यादा नंबर दिलाता है। तो बात करेंगे आज उसी टॉपिक पे जो हमारा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा सीरीज़ का। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बात करें कि हमारे पास क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट अगर हमें पता हो तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब क्या है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या है, मतलब जो हमारे पास A B C D E F Z तक जो हमारे पास वैल्यू है उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब A की क्या होती है, 1 होती है, B दूसरे नंबर पे आता है तो हमने 2 रख दी। तो ऐसे Z तक हमारे पास 26 हो गई वैल्यूज, ठीक है। फिर बात करें हमारे सेकंड अप्रोच क्या होगी, रिवर्स अल्फाबेट। रिवर्स अल्फाबेट मतलब A का अपोजिट क्या होगा, उसका जस्ट पीछे वाला तो होगा, मतलब A का अपोजिट क्या होगा, Z हो गया। सिमिलरली B का क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो उसके लिए एक शानदार सी ट्रिक लेके आए आपके लिए। और बाई थर्ड मतलब ऑप्शन से तो चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इजी बन जाता है। तो वो तो चाहे आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, रीजनिंग का कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन का एक बड़ा सा रोल रहता है। तो ऑप्शन एक हमेशा ट्रिक में आपकी रहेगा स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में। बात करते हैं हमारे चौथे कॉन्सेप्ट की। तो हमारा है 26 प्लस x कॉन्सेप्ट। मतलब अगर 26 प्लस x मतलब अगर हम z में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, घटाते हैं, तो उसमें क्या होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं 26 प्लस माइनस x कॉन्सेप्ट। मतलब कह सकते हैं अगर 26 में कुछ घटा दिया प्लस ही रखें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इससे आगे कंफ्यूजन होता है लोगों को। मतलब z के आगे गए तो क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि z से आगे अगर आप जाएंगे तो फिर से वही सीरीज रिपीट होने लगेगी, A B C D, ठीक है। और z से पहले तो आपका y z रहेगा। तो आज जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उनकी प्लेस वैल्यू याद करने के लिए हम एक शानदार सी ट्रिक लाए हैं आपके लिए। तो बात करते हैं कैसे याद रखना है। A B C D मोस्ट कॉमन, 4 तक तो हम इजीली याद कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। 5 तक, 5 के मल्टीपल्स के लिए एक शानदार सी ट्रिक है, आप लोग फेमिलियर भी होंगे इससे। ई जो होती है आप लोगों ने सुना होगा, ई जो होती है। तो ये जो हमारी ट्रिक है ये 5 के मल्टीपल्स में वर्क करती है। मतलब क्या है, E की प्लेस वैल्यू 5, J की 10, O की 15, T की 20, Y की 25। ये क्लियर। मतलब 5 के मल्टीपल मतलब 5 के पहाड़े में इनकी प्लेस वैल्यू को हम इजीली कर सकते हैं। कैसे याद रखना, E जोड़ टी, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी पूरी सीरीज है, मतलब जो हमारे पूरे 26 अल्फाबेटिकल हमारे पास नंबर्स हैं, मतलब सॉरी जो लेटर्स हैं उनकी क्या नंबर होने चाहिए। तो 5 तक क्लियर, इस वाले फॉर्मूले से 4 तक तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं F की, मतलब जो हमारे पास छठा नंबर है उसको कैसे याद रखें। तो फिक्स इज इक्वल टू 6। तो फिक्स से किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, 6 का हो रहा है। हल्का हल्का कुछ नजर आ रहा है तो हमने 6 बना दिया। फिर बात करते हैं G7। G7 आपने सुना होगा, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कॉल्ड G7। तो हम G7 मतलब G की प्लेस वैल्यू 7 से याद कर सकते हैं। फिर हम 8 पे आते हैं। तो 8 क्या हमें लगा 8 के जैसा दिख ही रहा है हमें, 8 हमने बनाया ये 8 ही दिख रहा है हमें। तो हमने क्या मान लिया, जो हमारा h है वो 8 है, ठीक है। फिर I की बात करें जिसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो I नो से क्या हो गया, 9 का प्रोनाउंसिएशन। फिर हम बात करते हैं J और K। हमने इसको क्या किया, एक साथ कंबाइन कर लिया। मतलब क्या है, जम्मू और कश्मीर से हमने बना लिया। J एंड K में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। तो J में कितनी चलती हैं, 10, और कश्मीर में 11, मतलब जम्मू कश्मीर से हमने बना लिया। फिर हम आए M पे आए। तो M पे आया तब देखा हमने कि M की कैसे बनाए। तो हमने कहा 13 मेरा कर लीजिए आप, 13 मेरा, M से याद हो जाएगा। फिर बात करें N की कैसे याद रखें। तो हमें पता है एक कॉन्सेप्ट और, ये हमने नोट करवाया कि रिवर्स नंबर का जो सम होगा ऑलवेज इक्वल होगा 27 के। कहने का मतलब क्या है, A का अपोजिट क्या होता है, Z। मतलब अगर आप A और उसके अपोजिट Z को एक साथ जोड़ें तो हमेशा आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 27। ऐसा ही M और N के केस में होता है, M और N के केस में होता है, ठीक है। मतलब जो M और N है वो हमारे पास क्या है, अपोजिट है, और इनका सम कितना है 27। तो एक की वैल्यू अगर 13 है तो N की कितनी याद रख सकते हैं, 14। क्लियर। अब बात करें O को कैसे याद रखें। तो हमने 2 लेटर को यहाँ भी कंबाइन कर लिया, ORS, ठीक है। और ORS में से किसको लिया, O और R को ले लिया।
ओ और आर को एक पेयर बना के ले लिया। अब याद कैसे करना है, हमें पता है कि ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट दिया जाता है बच्चों को, ORS का घोल दिया जाता है, 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है। तो हमने याद क्या कर लिया कि O जो है वो 15 है और R जो है वो 18 साल के बच्चे हैं, जिनको O 15 साल के और R 18 साल के, उनको ORS का घोल दिया जाता है। फिर इनके बीच में क्या मिसिंग हो गया, P और Q। तो हमने P से याद रख लिया, प्रिंस है 16 साल का है, वो अपने बड़ी जो लड़की है उससे शादी करना चाहता है, क्वीन है 17 साल की, उससे शादी करना चाहता है। तो एक प्रिंस है 16 साल का, वो अपने से बड़ी क्वीन से शादी करना चाहता है, ठीक है। फिर हम बात करें, हमारा क्या आ गया 19 और 20। तो आप T से तो इस 5 के मल्टीपल से भी याद कर सकते हैं, या T20 से याद कर सकते हैं, या जो हमने बनाया ये वाला इससे भी याद कर सकते हैं। मतलब SC और ST में 19-20 का फर्क होता है। क्लियर, SC ST में 19-20 का फर्क होता है। हमने T सेकंड वाले में ले लिया और पहले वाले में S ले लिया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला ज़्यादा समझ में आएगा, T20 वाला। तो S की वैल्यू 19 और T की वैल्यू 20। फिर बात करते हैं, अब 20 से ज़्यादा वैल्यू चल रही, मतलब 20 तक हमने क्लियर कर लिया, अब 21 पे आए। तो यू गिव मी 21, 21 से आपका 21 का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है 21, ठीक है। फिर बात करें, हमारे जो पेयर बन रहे हैं, मतलब सॉरी जो हमारा नंबर आ रहा है वो 21 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 20 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, 20 से ज़्यादा हम पहुँच गए। फिर हमने देखा V में 2 डंडे हैं भैया, तो हमने 22 बना दिया। 20 तो अभी चल रहा है तो 20 से तो ऊपर होगा ही। फिर हमने देखा V में 2 डंडे हैं तो हमने 22 कर लिया 2, ठीक है। फिर हमने देखा W में भैया 3 पेयर हमें दिख रहे हैं, सॉरी 3 डंडे दिख रहे हैं और 20 का चल रहा है, तो 2 और 3 23 कर लिया। फिर हमने देखा X में हमें कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं और ये सारी वैल्यूज कहाँ है, 20 से आगे हैं, तो 2 और 4 24 और 25 का आप 5 के मल्टीपल से याद रख सकते हैं और Z का आपको पता ही है सबसे लास्ट होता है, मतलब 26 रहेगा। अब बात करते हैं हमारे रिवर्स नंबर की ट्रिक। हम रिवर्स वाले मतलब कैसे याद रखें, अब सबको तो ऐसे पूछने लेंगे, अब कैसे कहते हैं जैसे G का बताइए अपोजिट, तो सडनली हमको नहीं याद है, लेकिन 8 ट्रिक बताऊंगा, भूल नहीं पाएंगे। आप कोशिश करेंगे भूल जाएं लेकिन भूल नहीं पाएंगे। देखिए रिवर्स नंबर की ट्रिक एकदम शानदार से लेके आया हूं आपके सामने। A का अपोजिट Z। सबसे पहली बात तो हमें ये जरूर याद रखना है कि जो हमारे अपोजिट होंगे, मतलब जो अपोजिट रहेगा उनका सम हमेशा क्या रहेगा, 27 के बराबर रहेगा। मतलब अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब कोई भी रिवर्स जोड़ रहे हैं वो हमेशा 27 ही आएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, D की वैल्यू 4 और W की वैल्यू कितने पे आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 27, सॉरी 23, ठीक है। और दोनों को जोड़ा कितना आ गया 27। अब बात करते हैं रिवर्स नंबर ट्रिक, मतलब रिवर्स जो लेटर्स हैं उनकी ट्रिक क्या होगी, कैसे याद रखें। तो A का अपोजिट क्या होगा, हमारे पास Z होगा। इसको हम याद कैसे करें, आजाद नाम का है एक लड़का, ठीक है, आजाद नाम का एक लड़का है, तो उससे हमने क्या ले लिया, A ले लिया और Z ले लिया, तो हमें क्या याद हो गया, A का अपोजिट Z। फिर बात की हमने BY की, BY को कैसे याद रखें, बॉय से याद रखें, ठीक है। B और Y, बॉय में लेना क्या है, B लेना है और Y लेना है, ठीक है। इसमें जो जरूरी है वो हमने ले लिया, बाकी फेंक दिया, ठीक है। BY बॉय से याद कर लिया। सिमिलरली हमने आए CX पे, C को X कैसे याद रखें, तो क्रैक्स तो खाते ही होंगे आप सब लोग, तो C का अपोजिट X हो गया। फिर बात करें सिमिलरली लास्ट वाले DW की, तो DW क्या, ड्यू भी पीते हैं, DW, ठीक। फिर बात करें E और V की, इससे हमारे 2 बन गए। हमने पहला तो EV बना लिया और दूसरा LO बना लिया, तो ये हमारी 2 जगह काम आ जाती है, O में भी काम आएगी और E और V में भी काम आएगी, ठीक है। तो L 2 के लिए एप्लीकेबल होगी, क्लियर। अब बात करते हैं FU, ये कैसे याद रखें, तो उफ, इससे याद रख सकते हैं। फिर G और T कैसे याद रखें, तो GT रोड तो सबने सुना ही है ना, तो GT रोड से याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं HS कैसे याद रखें, तो हाई स्कूल के बारे में तो हमें लगता है सबने सुना ही होगा, ठीक है, तो हाई स्कूल से याद कर लिया। फिर बात करते हैं IR, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं इसको। फिर हमने क्या किया, J और Q का कैसे याद रखें, जैक एंड क्वीन से याद रख लिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को। फिर हमने बात किया K और P को कैसे याद रखें, कमला पसंद से याद रख लीजिए, सभी लोग खाते, सभी नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब सभी नहीं खाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग खाते हैं, तो KP से याद रख सकते हैं। या कुर्ता पजामा, जो नहीं खाते हैं वो कुर्ता पजामा से याद रखें, ठीक है। L और O को कैसे याद रखें, लव, अभी बताया कि इसमें दो आ रहे हैं, ठीक है, आपके सामने। फिर लास्ट जो हमारा आता है M और N, इसको कैसे याद रखें, तो मैन से अभी आपको बताया, अगर याद करना हो तो ये आपके सामने बेस्ट तरीका है रिवर्स वाला। तो 13 में हमने 14 जोड़ा 27 आ गया, तो 14 क्या हो गया, N हो गई, N की वैल्यू हो गई, अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर M के आगे क्यों नहीं बताया, तो M के आगे क्यों बताएं,
m के बाद आएगा क्या हमारा 14 तो आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि m का अपोजिट अगर n है तो n का अपोजिट m नहीं होगा। हम भैया इनके दुश्मन हैं, a b का दुश्मन है तो b a का दुश्मन नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है यार, होगा। तो क्या कह सकते हैं m का अपोजिट n है तो n का अपोजिट क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, o पर आए, m के बाद क्या आती है वैल्यू o, m n o, तो o का अपोजिट l, फिर ऐसे ही 26 तक आ गए। क्लियर? तो 13 हमने ले लिए, 13 दूनी 26, मतलब आपस में अपोजिट हो गए एक दूसरे के। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये वाली जरूर याद रखना है आपको चीज कि जब भी दो रिवर्स नंबर को जोड़ा जाएगा तो उनका सम 27 आएगा। एक बात और, z पे जब z से आगे आएंगे कोई वैल्यू, जैसे हमसे पूछ लेता है 28 की वैल्यू बताइए अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो हम क्या करें, इसको तोड़ना है इस फॉर्म में जो चौथा कॉन्सेप्ट आपको बताया। कैसे तोड़ना है? 26 प्लस x, तो हम x ऐसा क्या रख दें कि 28 आ जाए हमारे पास, 2 रख दीजिए और 2 ही वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी, मतलब b आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं कुछ शानदार से क्वेश्चंस पे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो और ज्यादा अच्छा हो जाए और आप इजीली चीजें ग्रैब कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो जब भी आपके सामने ऐसी कुछ अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाए तो हमारी बेसिक अप्रोच, एकदम पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें नंबर लिख लेने हैं सबके। जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है उसमें जो लेटर गिवन है उसके हमें नंबर लिख लेने हैं। तो नंबर कैसे, अभी आपको सीरीज लिखवाई उसको आपको याद करना है। ठीक है, तो डी की वैल्यू सभी को पता है 4 होती है। ठीक है, फिर हम आए जी पे, तो जी की वैल्यू अभी हमने क्या बताई थी, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, मतलब G7, तो G7 लिख लिया हमने यहाँ पे। सिमिलरली ई जो थी तो 5 किसका मल्टीपल था, 5 का मल्टीपल था, तो हमने ई की वैल्यू क्या रख दी, 5 रख दी। ठीक है, अब सिमिलरली आई पे आते हैं। आई क्या वैल्यू थी, आई 9, मतलब 9। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या थी, लॉयन। लॉयन को देखते ही 12 बज गए, ये भी बताया था आपको। एल की वैल्यू कितनी रख दी, 12। फिर बात करते हैं जे पे, तो जे पे अभी हमने क्या बताया था, जम्मू और कश्मीर। जम्मू में कितने चल रही थी, 10, और कश्मीर में 11, तो जम्मू की वैल्यू 10। क्लियर? अब बात करते हैं एन की, तो एन अभी रिवर्स बताया था, 13 उसका होता है एम का, और एन की वैल्यू 14, तभी तो जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, तो एन की वैल्यू 14। और क्यू की वैल्यू 17 साल की क्वीन थी जो 16 साल के प्रिंस से शादी करना चाहती थी, या फिर 17 साल का प्रिंस कह लीजिए, सॉरी 16 साल का प्रिंस था जो 17 साल की क्वीन से शादी करना चाहता था, 17 साल की क्वीन हो गई। और ओ की वैल्यू क्या थी, या तो आप मल्टीपल से याद कर लीजिए, ई ज्योति 15, या तो क्या था ORS का घोल 15 से 18 साल के बच्चे पीते, तो ओ कौन पिएगा, 15 साल के बच्चे। ठीक है, 15 से याद कर लिया। अब क्या करना है, अब हमने इतना नोट डाउन कर लिया, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले वर्ड को, पहले लेटर को दूसरे वर्ड के पहले लेटर से कंपेयर करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इससे कंपेयर करना है। क्लियर? डी को आई से कंपेयर करना है, कितना ऐड हुआ, +5। फिर हमने दूसरे वर्ड को उठाया, उसका पहला लेटर तीसरे वर्ड के पहले लेटर से कंपेयर किया, मतलब आई को एन से कंपेयर किया, तो हमें क्या मिल गया, फिर 5 ऐड हो रहा है। क्लियर? तो अब हमने क्या देखा, 5 की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 14 से कितना ऐड हुआ होगा, +5, क्योंकि हमारे पास कौन सा पैटर्न चल रहा है, +5 +5 +5। तो हमने क्या किया, 14 में 5 जोड़ा, तो हमारे पास पहला लेटर क्या आ गया, 19। 19 किसकी वैल्यू थी, S, क्योंकि SC ST में 19-20 का फर्क था। क्लियर? तो हमने क्या किया, S की वैल्यू 19 कर दी। तो S की वैल्यू अगर पहला लेटर है हमारा तो कौन सा ऑप्शन हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें पहले क्या नहीं है, S नहीं है हमारे। फिर हम आए अपने दूसरे वर्ड पे, 7, 12, 17। तो हमें पता चला कि दूसरा जो वर्ड है दूसरा जो लेटर है हर वर्ड का, उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 7, फिर 12 हो गया, 17 हो गया। मतलब 7 में अगर 5 ऐड किया तो 12, और 12 में 5 ऐड किया तो 17, मतलब कितना हुआ, +5। ये L पे है, +5। तो अगर हम 17 में कितना ऐड करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आ जाए वही हमारा सेकंड लेटर हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 17 में 5 ऐड कर दिया, तो 5 ऐड हमने यहाँ भी कर दिया, तो 17 5 22। तो हमें पता है कि जब हम 20 से ऊपर चल रहे थे तो 2 डंडे किस में थे, V में थे हमारे, यही तो था हमारा कॉन्सेप्ट। 20 से ऊपर जा रहे हैं और 2 डंडे हैं तो V हमने लगा दिया, तो सेकंड लेटर हमारा क्या हो जाएगा, V। अब देखिए SV और किसी में है तो हमारा कौन सा ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, U है। ऑप्शन को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये आपका जो एक्स्ट्रा टाइम किल होता है ना, ऑप्शन ही बचाएंगे। ठीक है,
फिर आते हैं अपने लास्ट वाले पे, 5 हुआ, 10 हुआ, 15, तो इसमें भी क्या हो रहा है, 5 5 5 ऐड हो रहा है, हमने चेक कर लिया। तो 5 दूना 10 और फिर 5 ऐड हुआ 15 और फिर 20, तो 20 किसकी वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, T20, मतलब T होगा हमारे पास। तो लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, SVT, तो SVT किस ऑप्शन में है, C। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, M5V K7T, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर आपके सामने है E14P, फिर हमारे सामने है B19N, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने गिवन है A B C D, ऑप्शंस हैं I10R, H8Q, H9R और लास्ट ऑप्शन है H10 और R। तो जब भी हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या अप्रोच लगेगी, क्या करें। अब तो यहाँ पे नंबर आ गया सर, अब क्या करें। तो जो नंबर आपके सामने गिवन है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे आधी चीजें हमारे पास क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगी। कैसे करना है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है तो हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर फिल कर दें, कौन सा नंबर ऐसा फिल कर दें जो ये सीरीज या पैटर्न जो हमारा यहाँ लग रहा है वो फॉलो हो जाए, कंप्लीटली फॉलो हो जाए। तो हमने देखा 14 से 19 हो रहा है लास्ट में, मतलब +5 हो रहा है, और यहाँ पे देखा हमने कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, तो मतलब इंक्रीमेंट तो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 5 ऐड हुआ, तो हम ऐसा यहाँ पे क्या ऐड करवा दें, ऐसा कौन सा नंबर ला दें जिसमें यहाँ ये सीरीज जो है वो फॉलो हो जाए। तो हमने देखा यार 5 तक पहुंचने के लिए 2 3 4 ऐसे ही कुछ होगा, तो हमने देखा यहाँ पे हमने 3 चलो ऐड करवा के देखा, +3 कर दिया, तो 7 से यहाँ पे कौन सी बीच में वैल्यू आएगी, 10। तो 10 अगर वैल्यू हमने मानी तो यहाँ पे अगर 3 ऐड करते हैं 7 में, तो 10 से 14 आने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। तो हाँ भैया हमारी अप्रोच लग गई, हमने पता कर लिया। अब क्या करना है, +2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। फिर हम 3 पे जब आ गए, मतलब 7 से 3 करने में 10 हुआ है, ये आपको क्लियर हुआ ना। तो 10 आखिर बीच में कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हमने देखते ही बता दिया कि पहला और लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास। हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि बीच में 10 आ ही नहीं रहा है, तो हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने चेकआउट किया कि चलो 10 तो आ रहा है और लास्ट में भी RR मैच कर रहा है, तो हमारा डिफरेंशिएशन वो कहाँ रहा है, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं कहेंगे, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो I और H में ही तो आ रहा है, तो अगर हम ये पहला वर्ड अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले वर्ड पे है, n की वैल्यू अभी 14 बताइए आपको, कैसे, रिवर्स ऑर्डर में आपको याद रखनी, मतलब m और n हमारे पास क्या था, सम था 27 और m की वैल्यू 13, ठीक है। तो n की वैल्यू 14 आ गई। फिर हमने बात की k पे, तो k की वैल्यू क्या होती है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू में 10 चलती हैं, कश्मीर में 11 चल रही है, 11 हो गया, ठीक है। फिर हम आए यहाँ पे 5 पे, तो e की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 के मल्टीपल्स में e जोती था, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आ गई, क्या वैल्यू आ गई भाई की, क्या होती है 2, तो हमने देखा यहाँ पे कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, क्लियर। n से 11 आने के लिए, सॉरी 14 से 11 आने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 3। फिर हमने यहाँ पे देखा 5 से 3 हो रहा है, तो मतलब सेम वैल्यू घट रही है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, हमने कहा कि यार सेम घट रही है, तो मतलब बीच में जो मिसिंग है उसमें भी सेम घट रही होंगी। तो हमने क्या किया, 11 से 3 माइनस कर दिया, तो 11 से अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 वाली वैल्यू है, 8 किसकी होती है, h, यही तो होता है। तो हमने देखा कि -3 सही है या नहीं, तो h से 5 आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, मतलब 8 से 5 आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, -3। तो हाँ भैया 3 वाला अप्रोच, मतलब कॉन्स्टेंटली -3 -3 हमारे पास घट रहा है, ठीक है। तो हमने क्या अप्रोच लगाई, 11 में से 3 घटा दिया, तो हमारे पास 8 आ गया, और 8 किसकी वैल्यू होती है, h की, तो h हमारा पहला लेटर होगा, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, H10R। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। आपके सामने क्वेश्चन है, NOPLLJIH, ठीक है। हाँ, फिर क्वेश्चन मार्क है और आपके पास
ऑप्शंस गिवन है एच डी एफ, बी है आपके सामने एफ एच डी, एंड सी है डी एच एफ, और लास्ट वन है एच एफ डी। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, अब हमारे पास कोई बीच में नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया, सेम अप्रोच लगानी स्टार्ट की, मतलब नंबर लिख लेंगे हम अपने लेटर्स के जो हमारे पास। तो हमने क्या किया, नंबर्स को नोट डाउन कर लिया। n की वैल्यू 14, अब तो याद हो गई होगी, इतनी बार n की वैल्यू आई है आपके सामने क्वेश्चन में, अब तो याद हो गई होगी। रिवर्स क्या था, 13 और 14, मतलब आपस में जोड़ेंगे 27 हुआ, तो mn का अपोजिट था, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। क्लियर। ORS का होल कौन पीता है, 15 से 18, तो O का कौन पिएगा, 15 वाले। सिमिलरली P की वैल्यू 16, कैसे, 16 साल का प्रिंस था, P से याद कर लिया 16। फिर L 3 बार आ गए, L की वैल्यू कितनी थी, लॉयन को देखते ही 12 बज गए, मतलब 12 12 12। J की वैल्यू, जम्मू में कितनी गोलियां चलती थी, जम्मू में कितनी गोलियां चलती थी, 11, जम्मू कश्मीर सॉरी 10 चलती थी जम्मू में। ठीक है, फिर हमने देखा कि I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू क्या थी हमारे पास, I 9 से किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा था, 9 का, 9 लिख दिया। फिर हमने चेकआउट किया H पे, H किसकी वैल्यू थी, 8, क्यों थी, क्योंकि H जो हमारा था वो 8 जैसा लगता ही था, वो थोड़ा। क्लियर, 8 बना दिया हमने। अब हमने चेकआउट किया कि पहला लेटर है पहले वर्ड का और दूसरा लेटर है पहले वर्ड का, उसको कंपेयर कर लिया आपस में, तो क्या हो रहा था, -2, फिर -2, जो -2 का एक कांस्टेंट हमारे पास क्या, एक डिफरेंस आ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, -2 ही घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी -2 घटा देंगे। क्लियर, तो हमने J में से -2 घटा दिया, तो हमारे पास जो पहला लेटर आएगा वो क्या आएगा, 8 ही तो आएगा, 10 में से 2 घटाया तो 8 आएगा हमारा पहला लेटर। तो हमने ऑप्शंस में देखा H पहले किस में है, 8 की वैल्यू क्या थी H, तो H पहले किस में है, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, मतलब A ऑप्शन में और D ऑप्शन में, तो B और C हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने देखा कि आखिर डिफरेंस और कहाँ पे है, D में है, F में है, तो मतलब दूसरा लेटर अगर देख लेते हैं तो ऑप्शन से भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हमने देखा O की वैल्यू, फिर L हुआ, फिर 9 हो गई वैल्यू, तो 15 से 12 आने के लिए, सेकंड में देख रहा हूँ, सेकंड लेटर देख रहा हूँ, तो O से L पर आने के लिए कितना मैं घटूंगा, मतलब कितना घटाया जाएगा उस पर्टिकुलर लेटर में, तो O से 12 आ गए, मतलब -3 किया होगा, फिर 12 से 9 आ गए, फिर -3 किया होगा। क्लियर हो रहा है, -3 कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो यहाँ पे भी तो -3 ही करेंगे, तो फिर से हमें 9 में -3 करेंगे, 9 से -3 करेंगे अगर आप, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 9 से 3 करेंगे माइनस, तो 6 आ जाएगी। 6 किसकी वैल्यू थी, फिक्स इज इक्वल टू 6, फिक्स से आपको प्रोनाउंसिएशन हो रहा था 6 का, तो हमने 6 यहाँ पे वैल्यू लिख दी, तो HF। तो क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है HF वाला, तो हमें D ऑप्शन दिख रहा है, तो हमने डायरेक्टली आंसर कर दिया D वाला। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, dy और थर्ड है pk sg एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, A B C और D आपके पास ऑप्शंस हैं, E T फर्स्ट ऑप्शन, फिर U E, सेकंड लास्ट T एंड लास्ट है E U। जब आपके पास 2 वाली आ जाए, कोई भी आपके पास 2 की सीरीज आ जाए, मतलब 2 लेटर्स की सीरीज आ जाए, तब आपको क्या अप्रोच लगानी, देखना है ऑप्शंस में सबसे पहले, तो ऑप्शंस में देखना है कि क्या कोई अलग अलग वर्ड तो नहीं आ रहा है, तो हमने चेक किया कि ई आ रहा है, सिमिलर टी यू, तो हम चेक आउट कर लेंगे। अगर पहला हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे मान लीजिए यू आ गया, तो और कोई ऑप्शन में यू है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली किसका आंसर कर सकते हैं, यू कह सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। पहले तो हम चेक आउट कर लेते हैं कि हमारे पास इसके नंबर्स क्या क्या हैं, तो हमने डी से स्टार्ट किया, तो डी की वैल्यू क्या थी 4, क्लियर, और y क्या था हमारे पास सेकंड लास्ट लेटर था yz, और z की वैल्यू होती 26, तो उससे पहले की वैल्यू क्या होगी 25, या फिर e जो थी आपको फॉर्मूला बताया, तो y की वैल्यू उसमें 5 के मल्टीपल्स में आ रही थी, तो हमने क्या कह दिया y की वैल्यू क्या 25। ठीक है, तो 25 रख दिया हमने यहाँ पे वैल्यू। अब बात करते हैं k की, तो k क्या था, कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर में कितनी गोलियां चल रही थी, 11 चल रही थी,
और फिर क्यू पे बात करते हैं, क्वीन कितने साल की थी? 17 साल की थी, प्रिंस से बड़ी थी, 17 साल यहाँ लिख दिया। फिर पी, यहाँ पे प्रिंस आ गया तुरंत, 16 लिख दिया हमने। फिर कश्मीर आ गया भाई साहब, 11 लिख दिया। फिर एस और जी, तो एस सी एस टी, तो एस सी तो एस वाला पहले आ रहा तो 19 कर दिया हमने, ठीक है। और जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कॉल्ड G7, तो हमने क्या किया यहाँ पे 7 वैल्यू दी। अब हमने पहला लेटर जैसे हम सेम अप्रोच लगा रहे हैं वैसे ही हमने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने देखा पहले लेटर में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, तो हमने देखा पहले कितना बढ़ रहा है, +7 बढ़ रहा है, क्लियर। 7 बढ़ेगा 4 अंक से तभी तो 11 हो पाएगा। फिर हमने पहला ही लेटर चेकआउट किया, 11 से 16 हो रहा है, मतलब कितना ऐड हो रहा होगा, 5 ऐड हुआ। फिर मैंने देखा 16 से कितना हो गया, 19 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक डबल डिफरेंस चल रहा है, कैसे कह सकते हैं कि 7 हुआ, फिर 5 ऐड होने लगा, फिर 3 हो गया, मतलब 2 के डिक्रीमेंट में ऐड हो रही हैं चीजें। तो हमने देखा 7 पहले ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, 2 कम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना, 19 में कितना ऐड करते हैं, एक ही तो ऐड करेंगे, तभी तो ये सीरीज पैटर्न फॉलो कर पाएगा। कैसे, 2 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा, 2 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा, तो 2 ही यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो 19 में मैंने 1 ऐड किया, तो 19 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, T 20, तो T की वैल्यू आ गई। तो T आखिर पहला किस ऑप्शन में है, तो T हमारे केवल C ऑप्शन में है, तो हमने ये डायरेक्ट आंसर कर दिया, क्लियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हमारे। NDP QW D BSI और देन क्वेश्चन 1 लास्ट में, ठीक है। और आपके पास ऑप्शंस गिवन है EHC एंड सेकंड है AFS, सेकंड लास्ट है IBS और डी ऑप्शन है आपके सामने SFA, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो सबसे पहले तो बेसिक वाली अप्रोच तो हमें रखनी ही साथ में, मतलब नंबर तो हमें लिखने ही लिखने हैं। तो नंबर हमने जल्दी से स्टार्ट किया लिखना, n की वैल्यू 14, 13 में 14 ऐड किया 27, मतलब m और n अपोजिट, ठीक है। d की वैल्यू 4 और p मतलब प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी, w कैसे याद रखें, यहाँ पे कितने डंडे हैं, 1 2 3 w में, और 20 से ऊपर है मतलब 23, d 4, b की वैल्यू 2 सबको पता है, s मतलब 80 19, ठीक है, I नो, क्लियर। अब मैंने देखा कि यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यहाँ पे पैटर्न क्या लग जाए। मैंने देखा 14 में 3 ऐड हुआ +3, और फिर क्या मैं यहाँ पे अगर करूँ तो -15, मतलब यहाँ पे बहुत दूर चीजें चली हुई, मतलब यहाँ पे कुछ चल नहीं पा रहा है हमारा। तो मैंने देखा क्या जो अप्रोच इस वाले, मतलब ये जो हमारा वर्ड है इससे इसमें लग रही होगी, वही वाली अप्रोच हमारी सेकंड वाले, मतलब जो लास्ट वर्ड है उससे लग रही होगी। जब भी आपके पास इससे ज्यादा डिफरेंस वाली चीजें आ जाएं तो आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि एक ही लीनियर चल रही है आपकी इक्वेशन, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका पैटर्न चल रहा हुआ सीरीज कह लीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारा पहला वर्ड है वो दूसरे वर्ड से कुछ रिलेशन रख रहा हो, और जो सेकंड लास्ट है वो लास्ट वाले से कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, तो सबसे पहले हमने नोट डाउन कर लिया ये हमारी वैल्यूज होती, तो हमने बेसिक अप्रोच लगाया, उससे लगाने। फिर हमने देखा कि डी डब्ल्यू मुझे दिख गया, डी दिख गया, डब्ल्यू दिख गया। अब हमें पता है कि एक लड़का था वो ड्यू पी रहा था, तो क्या आ गया, अपोजिट वाली चीजें आ गई आपके सामने। तो मैंने देखा कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कि अपोजिट है कैसे, तो आप क्या किया करिए कि 4 और 23 जोड़ के देख लीजिए, क्या आ रहा है आपके सामने 27, तो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो मैंने अभी खाली एक लेटर को यहाँ पे लिया, डी का अपोजिट अगर डब्ल्यू है तो इसमें जो बीच वाली वैल्यू होगी वो इस कुछ लेटर एक्स वाई जेड मान लीजिए, तो यहाँ पे जो लेटर होगा उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें पैटर्न ये फॉलो कर रहा है तो ये वाला पैटर्न लास्ट वाला फॉलो करेगा, क्लियर। तो एस का अपोजिट हमारे पास क्या था, एस का अपोजिट हमारे पास क्या था, हाई स्कूल था, हाई स्कूल ही तो था, हाई स्कूल से याद करवाया था अभी आपको। तो एस यहाँ पे है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एच, मतलब जो हमारे पास बीच में वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अपोजिट के बीच में आपको एच दिख रहा है,
इसमें दिख रहा है, तो हमने ऑप्शन से क्लियरली बता दिया। ये देखिए, अभी आपको देखने में बहुत टिपिकल सा सवाल लग रहा था, बट लेकिन केवल एक लेटर आपने फाइंड किया और तुरंत आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। हाँ, B1 C4 A9 G16 एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको हमने एक सीरीज गिवन है और आपके सामने ऑप्शंस गिवन है ET, सेकंड ऑप्शन है आपके सामने UT, C है, सॉरी गलत हो गया ऑप्शन आपके, K25 है आपके सामने ऑप्शन K25 और H25 और I49 एंड लास्ट ऑप्शन है आपके सामने K49। ठीक है, तो आपको डिटेक्ट करनी है सीरीज, पता करना है, निचोड़ निकालना है सीरीज में क्या लगा होगा, ऐसे क्या अप्रोच लगी होगी। तो मैंने देखा 1 से 4 हो रहा है, 4 से 9 हो रहा है, 9 से 16 हो रहा है। तो मैंने पहले सेकंड वाले को देख लिया। जब भी आपके पास नंबर गिवन हुआ करे तो आप नंबर वाले को पहले इजीली सॉल्व किया करें, मतलब क्योंकि वो जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर भी पता है, उसमें हमें झंझट नहीं करना ज़्यादा। तो 1 से 4 हुआ प्लस 3 कर दिया, 4 से 9 हुआ प्लस 5 कर दिया, 9 से 16 हुआ प्लस 7 कर दिया। ठीक है, तो मैंने देखा 1 से 4 होने में प्लस 3 हो रहा था, फिर 5 हो रहा था, फिर 7, मतलब 2 के डिफरेंस को और बढ़ा के ऐड कर रहे थे वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 3 5 7, अब कितना ऐड हो जाएगा यहाँ पे, 9 ही तो ऐड होगा। अब इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, अरे क्या भाई इसमें क्या दिक्कत है, 3 से 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ऑड कह सकते हैं एक पैटर्न चल रहा है, या फिर 2 के डिफरेंस को और बढ़ा के लिखा जा रहा है। तो 16 में 9 ऐड किया तो मतलब हमारे लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगी वैल्यू। तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए, क्लियर। अब बात करते हैं कि इनमें क्या लग रहा है, 2 3, हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं। तो B की वैल्यू हमारे पास 2, सॉरी C की वैल्यू आपके सामने 3, E की वैल्यू 5 एंड G की वैल्यू 7। अब मुझे दिखा कि 2 3 5 7, एक ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हो गया, मतलब एक ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हो गया। मैंने देखा यार यहाँ पे ये कौन सी सीरीज आ गई कि 2 ऐड हो रहा है, फिर कुछ बढ़ ही नहीं रहा आगे। फिर मैंने देखा अरे 2 क्या होता है, हमारे पास हमने एक सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है। फिर हमने 3 पे चेक किया, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 7। अब यहाँ पे 9 मत लगा दीजिएगा आप लोग कि 2 की सीरीज चल रही है, यहाँ पे भी 9 होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि आखिर +1 क्यों हुआ है। अगर 2 का पैटर्न इसे चलाना होता तो 2 ही चलाता, यहाँ पे कोई एक वैल्यू आपको डिस्टिंक्ट नहीं देता, अलग नहीं देता। ठीक है वैल्यूज, तो आपको ऐसे टाइम क्या करना है, दिमाग थोड़ा खोल के चलना है। 2 हमारे पास प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, 9 नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, अगला प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो 11 है। तो 11 आखिर कौन होता है, ये तो 8 हो गया हमारे पास, h की वैल्यू 8, k क्या होता है 11 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। जब भी पैटर्न कुछ अलग दिखे, ये नहीं कि अपने मन से लगा दिया कि हाँ चलो भैया +1 होगा, अब एक आ रहा है तो भैया 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है हमारे सामने, XY WV XY UT and again XY और क्वेश्चन मार्क, और आपके सामने ऑप्शंस गिवन है। XY B है, RS C है, YH और लास्ट है आपके सामने SR। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, हमने आपको पहली वीडियो में बताया था नंबर सिस्टम की, आपको जरूर देखनी चाहिए वो वीडियो। जब भी हमारे सामने भीड़ आ जाए, मतलब भीड़ नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन जब भी आपको रेपिटेशन दिखे या कुछ एक चीज सॉरी सिमिलर चीजें दिखें, एक जैसी चीजें दिखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या XY फिर XY, तो मैंने देखा कि एक छोड़ के XY रिपीट हो रहा है, एक छोड़ के XY रिपीट हो रहा है, मतलब ये मिसिंग नंबर के आगे XY आ जाएगा। लेकिन आपको ये वाला फाइंड करना है, XY से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इससे मतलब है, क्योंकि ये एक डिफरेंस करके यहाँ पे कोई पैटर्न बना रहा है जो आपको पता करना है। क्लियर। तो मैंने देखा W की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 23। कैसे याद रखना है, 3 डंडे हैं भाई साहब इनके पास,
वो 3 ऐसे लिख लिया, इनके पास कितने हैं 2 डंडे, और ये क्या है W और V क्या है 20 से ज्यादा है, तो मैंने 2 बस ऐड कर दिया, तो ये 23 है, ये 22 है। U क्या था हमारे पास, U गिव में 21, 21 से आप याद कर सकते हैं, 21 का प्रोनाउंसिएशन से हो रहा था, तो मैंने देखा U की वैल्यू 21 है हमारे पास, और T20 तो खेलते ही हैं हम लोग, तो T20 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना मैंने स्टार्ट किया, 23 से वैल्यू हो रही थी हमारे पास 21, और 22 से वैल्यू हमारी हो रही थी कितनी 20, तो मैंने चेकआउट किया कि यार -2 हो रही है वैल्यूज, -2 हो रही है, ठीक है। तो W से हो गया 21, और 21 से कितना हो जाएगा, जब -2 ही आपकी एक सीरीज चल रही है, तो 21 से हो जाएगी वैल्यू आपके पास 19, और फिर 22 से हुआ 20, तो 20 से कितना हो जाएगी वैल्यू, फिर 2 माइनस कम कर दीजिए, तो -2 मैंने किया कम, तो 20 से वैल्यू हो गई 18, तो 18 की वैल्यू थी R, ORS का होल, OR, तो R कौन पीता था 18 साल के बच्चे, ठीक है। तो 19 क्या हो गया हमारे सामने, किसकी वैल्यू हो गई SC ST, मतलब S की वैल्यू हो गई, तो SR आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन गिवन है ABC PQR DEF STU, ये आपके सामने आपको क्वेश्चन मार्क पता करना है। आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शंस गिवन है, A की वैल्यू है VWX, सिमिलरली B की वैल्यू है GHI, C की वैल्यू है IJK, एंड D की वैल्यू है GK, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तब आपको क्या अप्रोच लगानी है वो मैं बताऊंगा आपको, कि मैंने देखा कि ABC से PQR बहुत ज्यादा मार्जिन रखता है, मतलब बहुत दूरी पे है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार C के बाद D आ रहा है तुरंत, तो ABC किससे रिलेट कर दिया मैंने, ABC को DEF से रिलेट कर दिया, तो मैंने देखा क्या इससे कनेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ देखते हैं। फिर मैंने देखा PQR STUV, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, ABCDEF PQR STU, ठीक है। तो मैंने PQR को इससे कनेक्ट कर दिया, तो मैंने देखा एक एक छोड़ के पैटर्न चल रहा है, सीरीज चल रही है, तो ये जो PQR वाला होगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखेगा आपने, लेकिन हमें पता ये वाली थोड़ी करनी है, हमें उससे एक पहले वाली पता करनी है, तो मैं किसको ले लूंगा ABC वाले को एक पैटर्न बना लूंगा, ठीक है। तो ABCDEF, F के पास आपके पास क्या वैल्यू आती है, F के बाद क्या आएगी GHI की तो आएगी, तो GHI आपकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्लियर। जब भी आपको क्या, जब भी एक कोई पैटर्न दिखे जो पास पास में आ रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ABC दिखा, उसके बाद एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसके पास वाला दिखा, और एक दूसरी पैटर्न है उसके पास वाले कुछ दिख रहे हैं, तो आपको उन दोनों को अलग अलग लिंक करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज में, ABD, ये आपके सामने क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा आपका, DGK HMS और सेकेंड लास्ट है MTB और SBL, ये आपके सामने क्वेश्चन सीरीज है, और आपको लास्ट वाला पैटर्न पता करना है, ठीक है। और ऑप्शन है आपके सामने XKW, B है ZAB, सेकेंड लास्ट है ZKU, और D है ZKW। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे हमारी बेसिक सी अप्रोच है हमारे सामने कि कुछ नहीं हमें पता चल रहा है तो हम क्या करेंगे भैया, नंबर सबसे पहले हम अपने पास लिख लेते हैं। तो नंबर मैंने लिखने स्टार्ट किया, A की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, B की 2, D की 4 फिर से आ गए। अब बात करते हैं G, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, 7 लिख दिया। K, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में कितनी गोलियां चल रही थी, 11 चल रही थी हमारे, तो 11 लिख दिया। H की वैल्यू 8, क्यों, क्योंकि H हमारा दिखता है 8 जैसा, 8 लिख दिया। M की वैल्यू 13 मेरा, तो 13 लिख दिया। फिर S की वैल्यू कितनी थी, SC ST में 19 20, तो S पहले आ रहा था तो 19 लिख दिया मैंने, ठीक है।
19 लिख दिया। फिर बात करते हैं m की, तो 13 मेरा फिर से आ गया यहाँ पे 13, फिर t 20, b 2, 19, फिर SC आ गया 19, और यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं 19, और फिर b की वैल्यू 2, और लाइन पे देखते हैं 12 बच गया, मतलब 12 वैल्यू। तो हमको ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में बताया कि जो भी हमारे पास लेटर हो, एक सीरीज हो, उसमें हमें पहले लेटर को कंपेयर करना है दूसरे वर्ड के पहले लेटर से, ठीक है। तो ये अप्रोच हमने लगाई स्टार्ट की, और देखा कि 1 से 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 19 हो गया। पहले वाले लेटर को हमने कंपेयर किया। फिर देखा हमने कि a से 4 होने के लिए हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, a में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने देखा +3 यहाँ पे कर दिया। फिर 4 से 8 हो गई वैल्यू हमारे पास, तो हमने क्या किया +4 कर दिया। 8 से 13 हो गई, मतलब +5 करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली 13 से 19 हो गई वैल्यू, तो 13 से 19 होने के लिए कितना +6 करना पड़ेगा। अब मुझे पता चला कि 19 पे आ गए हैं और 6 तक पहुंच चुके हैं, मतलब 19 में हम कितना ऐड कर लें जो पैटर्न फॉलो कर ले। तो हमने किया 7 ऐड, ठीक है। तो 19 + 7, तो मतलब जो पहला लेटर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, पहला लेटर आएगा जो हमारे पास क्या आ जाएगा 26, मतलब Z। तो Z वाला ऑप्शन किसमें है, इन तीनों में है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल है, सही, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे, तो पहला लेटर हमारे पास क्या आ गया, Z तो आ ही गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या था हमारे पास सेकंड लेटर की, तो सेकंड क्या है हमारे पास B है, फिर 7 हुआ, फिर 13 हुआ, 20 हुआ, और फिर 2 हो गया। तो कैसे हुआ होगा वो चेकआउट करते हैं। 2 से 7 हुआ, मतलब +5 कर दिया। 7 से 13 हुआ, +6 कर दिया। 13 से 20 हो रहा, सेकंड लेटर को कंपेयर कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, सेकंड लेटर को कंपेयर कर रहा हूं। 2 से 7 हुआ, 7 से 13, 13 से 20, तो 13 से 20 होने के लिए +7 करना पड़ा होगा मुझे, +7 कर दिया। अब बताइए 20 से 2 पर पहुंचने के लिए कितना मैं ऐड करूंगा। तो मैंने देखा अगर ये सीरीज अगर फॉलो करेगी तो यहाँ पे +8 ही करना पड़ेगा। तो मैंने 20 में 8 ऐड किया, क्लियर। तो हमें क्या करना होता, जब भी हमारा 26 + x वाला कॉन्सेप्ट आया तब आपको क्या लगाना था कि 26 तक वैल्यू ले जानी थी, मतलब मैंने इससे 6 ले लिए, तो 6 ले लिए, बचे कितने थे इसके पास, 2 ही तो बचे। तो जब भी आपके पास 26 में कुछ ऐड हो रहा हो, तो जो एडिशनल आप ऐड कर रहे हैं चीजें वही एज इट इज आपको लिखनी पड़ेगी आगे। तो 2 की वैल्यू क्या होती है b, तो b हमने लिख दिया, ये क्लियर। तो 8 ऐड किया, अब कितना ऐड करेंगे b में, आप एक पैटर्न चल गया 5 6 7 8, अब 8 के बाद कितना ऐड करेंगे 9, तो मतलब 2 में आप कितना ऐड कर देंगे 9, 9 2 11, तो 11 किसकी वैल्यू होती है, कश्मीर में 11 बोली चलती थी, तो 11 हो गए कश्मीर की वैल्यू। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारे पास लेटर बचा उसको कैसे कंपेयर करें। तो मैंने देखा 4 से 11 हो रही थी वैल्यू, तो 4 से 11 होने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 7, फिर 11 से 19 हुआ 8 ऐड करना पड़ेगा, फिर 19 से 2 हो गई वैल्यू, तो 19 से 2 होने के लिए कितना मैं ऐड करूं, 2 की वैल्यू कितनी होती है 28, अभी आपको बताई थी 2 की वैल्यू, तो 19 से वैल्यू हो रही है 28, यही तो हुआ 28 की वैल्यू। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए 28 की वैल्यू b कैसे हुई, 26 + 2 लिख सकते हैं, तो 26 में जो आप ऐड करेंगे वही हमारी वैल्यू हो जाएगी, b हो जाएगी, ठीक। तो 19 से 2 पर आने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ा 9, तो यहाँ पे हम थे पहले 7 ऐड किया, फिर यहाँ पे 11 से 19 होने के लिए 8 ऐड किया, फिर 19 से 2 होने के लिए 9 ऐड किया, और फिर 2 से 12 होने के लिए 11 ऐड किया। तो अब बताइए, सॉरी 10 ऐड किया, फिर l से आगे कितना ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, 2 से 11 पहुंचने के लिए 7 ऐड किया, 11 से 19 पहुंचने के लिए 8 ऐड किया, 11 से 2 पहुंचने के लिए 9 ऐड किया, और 2 से 12 पहुंचने के लिए 10 ऐड किया, फिर 12 से एक पैटर्न अगर आपको चलाना है 7 8 9 10 का, तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगी वैल्यू। तो लास्ट जो लेटर है 12, इसमें हम कितना ऐड करेंगे 12 + 11, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 23, और 23 इसमें 3 डंडे थे W में, तो हम W वाला आंसर कर देंगे अपना, कहाँ पे था हमारा W, तो J के W हमारा एक पूरा पैटर्न मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा D हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, सो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।